स्क्रीन दिख रहा है आप सबको? नहीं, तो फिर से शेयर कर देना। अभी दिख रहा है? ठीक है। नहीं दिख रहा है? अभी दिखा? अभी स्क्रीन दिख रहा है? ठीक। देखिए, ये लास्ट टाइम ने देखा था कल लेक्चर में। ठीक है, बोरोन का हमने एडिशन देखा था, बोरोन ऐड हो रहा है तो एक जगह यहाँ पे खाली है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे वैकेंट रह रहा है। ठीक है, या यूं कहें तो इलेक्ट्रॉन्स का कमी है। अब इसको कौन इलेक्ट्रॉन देगा? सिलिकॉन देगा। ठीक है, देखिए ये जगह पे इलेक्ट्रॉन इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। ठीक, तो एक का ऑक्टेट पूरा करने के लिए, या यूं कहे तो एक का वैलेंसी पूरा करने के लिए दूसरे जगह पे होल क्रिएट हो रहा है। तो इसी तरीके से अगर ये इसका वैलेंसी पूरा करेगा तो यहाँ पे होल क्रिएट होगा। इसी तरीके से हर जगह होल्स क्रिएट होते हैं। ठीक है, ये हमने कल देखा था। देखो, दिख रहा है स्क्रीन? कट गया था अभी जूम। ठीक है, स्क्रीन देखिए, दिख रहा है? ठीक है, देखिए इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शिफ्ट होते हैं। कंडक्शन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये हमारे टर्मिनल्स हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो एन टाइप में क्या है कि मेजॉरिटी जो होता है वो हमारा इलेक्ट्रॉन्स है। तो जाहिर सी बात है, अगर मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स है तो उसका जो मूवमेंट होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ होगा। ठीक है, हमने पी टाइप में क्या देखा था? नेगेटिव टर्मिनल तरफ होल्स भागते, होल्स का अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का जो अट्रैक्शन है वो पॉजिटिव टर्मिनल के तरफ है। Electrons are negative charge carriers, hence they move from negative terminal to the positive terminal। ठीक है, आपको दोनों में एक ही चीज याद रखना है कि पी टाइप में होल्स होते हैं, मतलब मेजॉरिटी कैरियर जो है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए उसमें जो भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव की तरफ जाएगा। और एन टाइप में, ठीक है, एन टाइप मतलब नेगेटिव टाइप, हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको। नेगेटिव टाइप में कैसा है? तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किसके तरफ जाएगा? हमारे पॉजिटिव टर्मिनल तरफ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट, पेंटावेलेंट एटम्स। देखो पेंटावेलेंट एटम्स कहने का मतलब है जिनके बाहर में बाहरी सेल में या यूं कहे तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होगा उसमें 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उन्हें हम पेंटावेलेंट एटम्स कहते हैं। जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी, फास्फोरस, ठीक है, ये जो भी एलिमेंट्स हैं जो ऐड किए जाते हैं उनकी उनकी बात की जा रही है। पॉइंट नंबर 2, दे बिलोंग टू 15th ग्रुप और 5A। देखो ए यहाँ एक्चुअली बेस में लिखा गया है, ये इस तरीके से आएगा 5A करके। दे बिलोंग टू 15th ग्रुप और 5A ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। These impurities when added to silicon or germanium, the electrons of silicon or germanium share with 4 out of 5 of the impurity, and the fifth electron कैन ऑक्यूपाई इंटरस्टिशियल स्पेस। अभी कहने का क्या मतलब है, जो भी मैंने ड्राइंग में एक्सप्लेन किया है, इम्प्योरिटी ऐड होता है तो यहाँ पे उसी चीज को वर्ड्स में लिखो। ठीक है, सिलिकॉन का और जर्मेनियम का कितना वैलेंस वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 4, लेकिन जब इसमें पेंटावेलेंट एटम ऐड होगा तो पेंटावेलेंट एटम में इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे 5। तो एक्चुअल में कितने इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहा है, सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है। ठीक है, और जो एक इलेक्ट्रॉन है वो बचा रह जाता है। तो एन टाइप में आपके पास मेजॉरिटी कैरियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो एन टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स आर इलेक्ट्रॉन्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, since pentavalent impurity can supply 5 electrons, there is always one excess electron। जो भी ड्राइंग में हमने देखा वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेस होगा, हमेशा ज्यादा होगा। सपोज कीजिए अगर 50 आर्सेनिक है, आर्सेनिक एटम है, तो उस कंडीशन में क्या है कि हर एक आर्सेनिक एटम आपको एक इलेक्ट्रॉन देगा, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 50। तो ये 50 इलेक्ट्रॉन जो है ये रिस्पॉन्सिबल होंगे आपके इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए। क्यों? क्योंकि यही 50 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है और यही मूव कर सकते हैं इस वजह से। पॉइंट्स एक बार सबको देख लीजिए, क्लियर है तो आगे चलूंगा, नहीं तो फिर वापस से समझाऊंगा। सभी पॉइंट्स एक बार आप पढ़ के क्लियर कर लो। जो ड्राइंग आपको कल समझाए थे वही ड्राइंग का ये सारा पॉइंट्स है। क्लियर हो जाए तो क्लियर टाइप कीजिए, जो पॉइंट में डाउट है क्लियर कर। 4th पॉइंट देखिए, 4th पॉइंट क्या कहता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अभी जो 4th पॉइंट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जिनको नहीं समझ में आया है देख लीजिए। हमारे पास दो एलिमेंट हैं, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अभी सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है ये कौन से ग्रुप में आते हैं, 14th ग्रुप में, या फिर यूं कहे तो 4A के ग्रुप में। ठीक है, अब इसमें हम क्या ऐड कर रहे हैं, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को ऐड कर रहे हैं। तो ग्रुप 15 के एलिमेंट जो है उसमें बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन। और सिलिकॉन और जर्मेनियम में बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 4। तो इसका जो 4 होगा वो 4 इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। ठीक है, अब इससे कितना बचा, इससे एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक, तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन बच रहा है वही चीज यहाँ पे कहा कह रहा है कि वो जो है एक इलेक्ट्रॉन वही रिस्पॉन्सिबल होता है इसमें करंट सप्लाई करने के लिए। ठीक है, इसमें मेजॉरिटी कैरियर जो है वो एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो 4:5 का रेशियो है यहाँ पे। 4:5 किसका, तो सिलिकॉन जर्मेनियम का 4 इलेक्ट्रॉन और जो इम्प्योरिटी ऐड हो रहा है उसका 5 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है प्रियांशु?
ध्यान से क्लियर हुआ पॉइंट? फिफ्थ इलेक्ट्रॉन जो है, मान लीजिए एक होल में जाता है, ठीक है, जैसे मैंने अभी आपको ड्राइंग दिखाया था, तो मैं आपको एक बार ड्राइंग फिर से दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आगे चला गया। देखो यहाँ पे वापस हम ड्राइंग चले आते हैं अपने। देखो सिलिकॉन है, सिलिकॉन में अभी हम क्या बताएंगे, आर्सेनिक। सिलिकॉन का यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे। ठीक, अब इसमें क्या है, आपको इम्प्यूरिटी ऐड करना है। इम्प्यूरिटी क्या ऐड हो रहा है, तो आर्सेनिक ऐड हो रहा है, जिसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है वो है 5। ठीक, तो इसका 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये शेयर कितना करने सकेगा, मैक्स टू मैक्स 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्योंकि एक सिलिकॉन का 4 ही इलेक्ट्रॉन है वैलेंस। अब इस जगह देखो, जहाँ पे सिलिकॉन था वहां पे आर्सेनिक से डोपिंग किया गया है, मतलब सिलिकॉन के जगह पे आर्सेनिक को डाला गया है। ठीक, तो जो 4 इलेक्ट्रॉन था सिलिकॉन का, अब वो हो गया आर्सेनिक का 5 इलेक्ट्रॉन। तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये आपका खाली रह जाता है। ठीक है, और यही इलेक्ट्रॉन जो है वो इधर से उधर मूव करेगा, क्योंकि देखो सिलिकॉन का ये भी हर पोजीशन भरा हुआ है, इस वजह से। ठीक, दिस इज फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री टू मूव थ्रू आउट दी सॉलिड, पूरे सॉलिड में ये मूव कर सकता है। देखो इस तरीके से। इन दिस सॉलिड स्ट्रक्चर देयर इज ओनली वन फ्री इलेक्ट्रॉन। मान लीजिए एक आर्सेनिक से हमको एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो वहीं अगर 100 आर्सेनिक रहेगा तो हमको 100 फ्री इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ठीक है, अब एग्जांपल लिया गया है, इफ यू कंसीडर 1 mg ऑफ आर्सेनिक, तो 1 mg आर्सेनिक में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो इतने होते हैं, 8.02 इंटू 10 टू द पावर 18 एटम्स। तो अगर इतना एटम्स होगा, तो जाहिर सी बात है इतना इलेक्ट्रॉन्स भी होना चाहिए। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, तो अगर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो मेजॉरिटी कैरियर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा है। यही चीज वो वाले फोर्थ वाले पॉइंट में लिखा हुआ था। ये मैंने आपको कल दिया है, आपके वो पीडीएफ, व्हाइट बोर्ड पीडीएफ जो लास्ट में होता है। कंडक्शन प्रॉपर्टी, हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, कंडक्शन प्रॉपर्टी इंक्रीज करेगा फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से।
ठीक है, जैसे देखो ये आर्सेनिक का केस हो गया आपका एन टाइप का, तो पी टाइप में ठीक इसका उल्टा है। पी टाइप में क्या ऐड होता है, बोरोन। ठीक है, बोरोन ऐड किए थे और हमने क्या देखा था, 3 इलेक्ट्रॉन था। देख, तो 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये एक जो जगह है ये तो खाली रह गया, तो इसको हम कहते थे होल। ठीक है, ये ठीक उसका उल्टा है पी टाइप के लिए, ये फर्क है दोनों का। चलो अभी मैं वापस से उस टॉपिक पे चले आता हूँ जहाँ पे थे हम लोग। बाकी पॉइंट्स को देखिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। कनेक्शन बहुत आ रहा जा रहा है। In these conductors, more electrons are present than holes. ठीक है, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने के वजह से यहाँ पे हमको ज्यादा इलेक्ट्रॉन दिखता है होल्स के कंपैरिजन में। In n-type semiconductors, electrons are the majority carriers and holes are minority carriers. ठीक है, n टाइप में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में और होल्स माइनॉरिटी में। यही p टाइप में क्या होगा कि होल्स मेजॉरिटी में चले जाएंगे और आपके इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी में चले जाएंगे। नेक्स्ट एमसीक्यूज। प्लास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ, चलिए फटाफट सब जवाब दीजिए। प्लास्टिक इज एन एग्जांपल ऑफ। बाकी लोग, 3 लोग आंसर आया, 4। हाँ प्रियांशु बोलो। सर जा नहीं रहा है मैसेज। मैसेज नहीं जा रहा है, बाकी लोग का तो आ रहा है। यस सर। हाँ विक्की, अभी तो तुम कर ही रहे नहीं हो सर, तब से। नहीं गया अभी। हाँ पता नहीं। बाकी लोग का तो आ रहा है। आंसर इज इंसुलेटर। ऋषिकेश, तुम्हारा भी आवाज नहीं आ रहा क्या, मैसेज नहीं आ रहा। सर नहीं सर, यहाँ पे शो कर रहा है कि आप मीटिंग में ही नहीं। क्या चीज। सर यहाँ शो कर रहा है कि आप मीटिंग में ही नहीं है। मीटिंग में नहीं। अरे नहीं, बीच में 2 बार कटा है मेरा, इसीलिए शो कर रहा होगा। ठीक है, नेटवर्क का इश्यू है थोड़ा। इज नॉट इन दिस मीटिंग शो कर रहा है। अभी भी कर रहा है, अभी नहीं कर रहा हूँ यार, अभी करे तो बात कैसे कर रहे हैं अभी? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Insulator is bad conductor, has 0 electrons in conduction band, has huge energy gap, all of the above. All of the above. Question number 3. Doping of boron to silicon gives semiconductor n type, p type या फिर both A and C.
A and C. देखो सेमीकंडक्टर तो है ही, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, सेमीकंडक्टर तो कहेंगे ही उसको, ठीक है। अब बोरोन है तो यहाँ पे होल्स क्रिएट हो रहा है, और होल्स क्रिएट हो रहा है मतलब पी टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। तो इसके वजह से यहाँ पे आपका आंसर बोथ ए एंड सी आएगा, ठीक है। देख लीजिए, ए आपका तो कंफर्म होगा ही होगा, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो। N type semiconductor has negative ions, more holes, more electrons, more atoms. N टाइप सेमीकंडक्टर में ज्यादा क्या होता है, नेगेटिव आयन ज्यादा होते हैं कि होल्स? देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होते हैं ज्यादा, नेगेटिव आयंस, मोर होल्स, मोर इलेक्ट्रॉन्स या मोर एटम्स? मोर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये टॉपिक आपका यहीं पे खत्म होता है। पॉइंट्स क्लियर है सबको? आज का क्लास छूट गया, ठीक है राजकुमार, वीडियो अपलोड होगा, आप वहां पे देख सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज आपका खत्म होता है यहाँ पे, और क्लास में यहीं पे एंड कर रहा हूँ क्योंकि बार बार कट रहा है नेटवर्क की वजह से, ठीक है।